आज इस विशेष पत्रकार वार्ता और टेलीविजन बाइट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आप सबका स्वागत है। पूरे देश ने देश के लाखों करोड़ों मजदूरों की दुर्दशा को देखा। अगर किसी ने असंवेदनशीलता और अमानवीय व्यवहार और बर्ताव किया तो वो देश की केंद्रीय भाजपा सरकार थी। पूरे देश ने मंजर देखा कि किस प्रकार से लाखों मजदूर सैकड़ों और हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने को मजबूर हो गए। इस दर्दनाक और हृदय विदारक मंजर को देखकर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी का आह्वान और श्री राहुल गांधी जी की भावना को बताया। महात्मा गांधी जी ने कहा था द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी आज भी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस राह पर अडिग है। और श्रीमती सोनिया गांधी ने आह्वान किया है कि मजदूरों की, हमारे श्रमिक भाइयों की, हमारे कामगार भाइयों की घर वापसी को एक जन आंदोलन की शक्ल देनी है। उनका बयान मैं आपको पढ़कर बताता हूं जो अपने आप में ऐतिहासिक है और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे कुछ सीख लेगी। श्रीमती सोनिया गांधी का बयान। श्रमिक व कामगार देश के रीढ़ की हड्डी है। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र के निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया व स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। श्रमिक व कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपया दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनतकश श्रमिकों व कामगारों की इस निशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से सरकार ने एक सुनी और न रेल मंत्रालय ने। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। मेहनत कशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा। अनकोट। साथियों, एक समय में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि व्यापार उनके खून में है। हमें क्या मालूम था
कि भाजपा की सरकार सत्ता को ही व्यापार बना डालेगी। आदरणीय भाजपा की सरकार देश को यह बताए कि अगर श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए की पैसे की उपलब्धता नहीं, तो प्रधानमंत्री केयर फंड किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? आदरणीय मोदी जी, आश्चर्य की बात तो यह भी है कि आपके पास मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे देश से भाग गए भगोड़ों का 68,000 करोड़ रुपया माफ करने के लिए पैसा तो है, पर गरीब मजदूरों की, गरीब कामगारों की, हमारे श्रमिक भाइयों की घर वापसी का नहीं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की असंवेदनशीलता का प्रमाण है। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने बताया, वह श्री राहुल गांधी जी ने यह निर्णय किया है कि एक जन आंदोलन का स्वरूप लेकर एक एक साथी तक पहुंचकर जरूरत पड़े तो एक एक पाई इकट्ठा करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोष भी खोलकर एक एक मजदूर की घर वापसी का यथासंभव प्रयास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की हर इकाई करेगी।